एवरीवन, हम कर रहे थे 11th क्लास का मैथमेटिक्स और उस चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.5। थर्ड क्वेश्चन तक हम पहले कर चुके हैं और अब हम कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्या दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन में? एक यूनियन सेट दे रखा है, ए सेट दे रखा है और बी सेट दे रखा है। हमें वेरीफाई करना है क्या कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव करना और सेकंड पार्ट क्या वेरीफाई करना हमने, ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो ए यूनियन बी, इसको मैं अगर वेन डायग्राम से देखूं तो क्या होगा मेरा, ये यूनियन सेट हो गया, इसके अंदर ए सेट है और इसी के अंदर क्या है, बी सेट है। ये ए है सेट, ये बी है। तो पहले हम ए और बी के कॉमन एलिमेंट देखते हैं कौन कौन से। 2 है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं, सिर्फ 2 है। तो ये 2 ए सेट के अंदर भी आया और बी सेट के अंदर भी आया। अब 2 आ गया, 4 बच गया ए का, 6 और 8। बी के कौन कौन से एलिमेंट बच गए, 3, 5 एंड 7, ये बच गए। ठीक है, अब यूनियन सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है, अब 1 लिख लेंगे भी। 2 है, 2 इधर आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है, 5 भी आ चुका है, 6 भी आ चुका है, 7 भी, 8 भी। तो क्या बच गया 1 के अलावा, यहाँ पे बच गया 9। ठीक है, अब देखते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी क्या हो गया, ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आए, 4, 6, 8, 2, 3, 5 एंड 7, ये ए यूनियन बी। लेकिन हमने निकालना क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी के एलिमेंट को छोड़कर बाहर के जितने भी एलिमेंट बच गए वो आएंगे। इस सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करती हूँ तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करती हूँ तो क्या आएगा, 1 एंड 9 बच गए, 1 एंड 9। ओके, अब हमने क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, उसकी इंटरसेक्शन करनी हमने बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए के ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है, ए सेट के एलिमेंट हैं और ए सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब इस सेट के एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट बच के बाहर के वो सब इसके अंदर आएंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट के अंदर है। कौन कौन से बच गए, यहाँ तक है ए के 3, 5, 7, 1, 9, 3, 5, 7, 1, 9, ये हो गए। अब हमने निकालना बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, अब ये बी वाले छोड़ के सिर्फ और सिर्फ बी वाले छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट बच गए वो क्या होंगे, बी कॉम्प्लीमेंट। कौन कौन से बच गए, 4, 6, 8, 1, 9, 4, 6, 8, 1 एंड 9। क्या करना है इसका, अब हमने इंटरसेक्शन करना। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अब इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट लेने हमने। अब इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, सिर्फ 1 है और 9 है, 1 है और 9 है। ये हमारी है सेकंड इक्वेशन। अब देखो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और जो हमारी सेकंड इक्वेशन है क्या वो इक्वल नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये 1 और 9 है। और सेकंड इक्वेशन क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और ये भी 1 और 9 है। तो क्या हो गया, इससे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वेरीफाई होता है। क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा वेरीफाई होता है। ओके ओके, सेकंड पार्ट में हमने क्या निकालना है,
ए इंटरसेक्शन बी उसका कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले हम ये निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन एलिमेंट लेना हमने। कॉमन एलिमेंट क्या हो गया, जो दोनों में कॉमन है, जो ए सेट के अंदर भी और बी सेट के अंदर भी क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 2। ओके, अब इसका क्या लेना हमने, कॉम्प्लीमेंट। अब 2 को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट बच गए वो इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 2 को छोड़कर जितने भी एलिमेंट है बाकी सारे इसके अंदर आएंगे। ठीक है, ये सेट बी है, इधर से दिखेगा। ओके, 2 को छोड़कर कौन कौन से बच गए हमारे, 4 6 8 3 5 7 1 एंड 9, ये बच गए। ठीक है, अब हमने क्या निकालना, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, जो ए के एलिमेंट हैं उनको छोड़कर बाकी सारे। ठीक है, कौन कौन से बच गए, 3 5 7 1 9, ये बच गए। ओके, अब हमने क्या निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट। अब वही बी के एलिमेंट को छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट बच गए वो क्या हो गए, बी कॉम्प्लीमेंट। कौन कौन से बच गए, 4 6 8 1 एंड 9। ठीक है, अब क्या करना हमने, इनका यूनियन करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का मतलब क्या होता है, ऐड करना। ठीक है, अब 3 हो जाएगा 5 7 1 9 एज इट इज़। अब क्या बच गया, इसके अंदर से 4 6 8 1 भी पहले आ चुका है, 9 भी पहले आ चुका है, इसलिए हम इनको रिपीट नहीं करेंगे। देखो 4 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसके अंदर एलिमेंट कौन से, 4 6 8 3 5 7 1 9। देखो 1 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ एक 2 को छोड़कर। इसके अंदर भी क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके अंदर भी कौन सी हैं, 1 3 4 5 6 7 8 9। इसके अंदर भी बस एक 2 नहीं है, इसके अंदर भी बस एक 2 नहीं है, तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल है। तो क्या हो गया हमारा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो ये भी हमारा सेकंड पार्ट भी वेरीफाई होता है। ओके ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इन सब का वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या हमारा, ए यूनियन बी उसका कॉम्प्लीमेंट, इसको हमने वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। ये मान लो कोई भी यूनियन सेट है, इसके अंदर एक ए सेट है, एक क्या है, बी सेट है। ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। ठीक है, अब क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के अंदर क्या होंगे, ये एलिमेंट सारे, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये ए के और बी के एलिमेंट नहीं आएंगे, जो बाहर के एलिमेंट बच के यूनियन सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट बच के ए और बी के एलिमेंट को छोड़कर वो किसके अंदर आएंगे, हमारे ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। तो इसका डायग्राम कैसे बन गया हमारा, ये वाला। मतलब कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें, यूनियन सेट के अंदर वाले एलिमेंट आएंगे, ए के नहीं आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी के नहीं आएंगे और बी के एलिमेंट नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमारा डायग्राम कैसे बन जाएगा, ये वाला, अंदर से ऐसे ओपन और ये बाहर वाला। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। इसको समझाने के लिए मैं
यहाँ पे 2 डायग्राम बनाती हूँ। ये एक यूनियन सेट ले लिया मैंने, इसके अंदर 2 सेट ले लिए, ये ए सेट ले लिया और ये बी सेट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे एक और ले लिया, ठीक है। ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये हमारा यूनियन सेट है। ओके, सबसे पहले अगर मैं देखती हूँ ए कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम क्या होगा। ए कॉम्प्लीमेंट का, ए कॉम्प्लीमेंट में मतलब ए के एलिमेंट नहीं आएंगे, कौन कौन से होंगे, ये सारे एक ही एलिमेंट को छोड़कर जितने भी बच गए वो सारे हो गए, ठीक है। ये सारे बच गए, सिर्फ ए के एलिमेंट नहीं आएंगे। तो ये क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम। यहाँ से अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम बनाती हूँ तो बी के एलिमेंट नहीं आएंगे, बी को छोड़कर बाकी सारे आएंगे। ये जितना भी एरिया बच गया ये सब एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। देखो अब ये है ए कॉम्प्लीमेंट, ये है बी कॉम्प्लीमेंट, बीच में क्या है, इंटरसेक्शन है। बीच में क्या है, इंटरसेक्शन। अब देखो जो ये पार्ट है और ये पार्ट है, इन दोनों पार्ट में कॉमन क्या है, भी जो इसके अंदर भी है, जो एलिमेंट ले रखे हैं जो इसके अंदर भी ले रखे हैं, तो कॉमन पार्ट कौन सा बच गया, देखो ये इसके अंदर नहीं है तो इसके अंदर है, ये इसके अंदर है तो इसके अंदर नहीं है, तो ये तो कॉमन हुआ नहीं। कॉमन कौन सा पार्ट बच गया, देखो जो ये बाहर वाला, इससे बाहर वाला पार्ट बच गया, जितना भी ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है ये बच गया कॉमन पार्ट। तो क्या डायग्राम हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम कौन सा बनेगा हमारा, ये वाला, इस तरह से। ओके, थर्ड पार्ट में क्या करना हमने, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट वो ड्रा करना हमने वेन डायग्राम की हेल्प से। ए बी, ए है, ये बी है, ये यूनियन सेट है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन पार्ट है, ये हो गया ये वाला हिस्सा, और इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये वाला हिस्सा नहीं आएगा, बाकी कौन सा बच गया, ये इधर का सारा। यहाँ तक सिर्फ ये बीच वाला हिस्सा छोड़ के ये क्या होगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम। ओके, फोर्थ पार्ट में हमने क्या करना, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करना है। इसके लिए फिर मैं आपको 2 बना के दिखाती हूँ ऐसे। एक ये हो गया, ये है, ये बी सेट है, ये यूनियन सेट है। तो यहाँ पे मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालती हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा सारा, ये ए के एलिमेंट को छोड़ के। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये ए है, ये बी है, ये यूनियन सेट, तो बी के एलिमेंट को छोड़ के सारा क्या हो जाएगा, ये बी कॉम्प्लीमेंट। हमने करना यूनियन, यूनियन करना तो मतलब ये वाला भी आएगा और यहाँ से ये वाला भी आएगा और ये बार वाला भी सारा आएगा, ये भी सारा आएगा, ये इतना ये छोड़ के बाकी सारा आ जाएगा, क्योंकि ये इसके अंदर कवर हो रहा है। और हमने करना यूनियन, मतलब जो इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है, दोनों को मिला के क्या बनता है, तो क्या हो गया, ये ऐसे बनेगा डायग्राम। किसका डायग्राम बन गया, ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम बन गया। ये ए है, ये बी है, ये यूनियन सेट है। ओके, 6th क्वेश्चन में क्या है, देखो
Let U be the set of all triangles in a plane. If A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, what is A complement? देखो क्या है, if A is set of all triangles with at least one angle different from 60 degree. एक सेट A ले लिया, यूनियन में तो क्या होगी, सारी की सारी ट्रायंगल आ गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी, स्केलन ट्रायंगल भी और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी, सभी आ गई इसके अंदर। लेकिन जो सेट ए दे रखा है उसके अंदर कौन सी ट्रायंगल है जिसके अंदर एक एंगल 60 से डिफरेंट है। ठीक है, एक एंगल 60 से डिफरेंट है, मतलब दो एंगल 60 के हो सकते हैं, एक 60 से अलग हो सकता है। ठीक है, और इसका हमने निकालना कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या निकालना हमने, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि ऐसा सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे एंगल, जिसके अंदर सारे के सारे एंगल, ऑल एंगल किसके हों, 60 डिग्री के हों, वही होगा ना इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ए सेट का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए सेट के अंदर क्या है कि एक एंगल 60 डिग्री से अलग है। ठीक है, एक एंगल 60 डिग्री से अलग है और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो मतलब क्या हो गया, एक एंगल भी 60 डिग्री से अलग नहीं होना चाहिए, तो वो सेट कौन सा बन जाएगा हमारा, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। और वो होंगे कौन सी, जिसके सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे, वो क्या होगी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेट क्या होगा हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का सेट होगा। ठीक है, देखो और 7th क्वेश्चन में क्या है, हमने बताना ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ए है और उसका यूनियन कर रखा ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो वो यूनियन एलिमेंट के इक्वल नहीं हो गया, किसके इक्वल हो गया, यूनियन एलिमेंट के इक्वल हो गया। जो यूनियन सेट के अंदर एलिमेंट हैं और ए के एलिमेंट और उसका एडिशन कर रहे हैं हम ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो टोटल क्या सेट बन गया, हमारा यूनियन सेट बन गया। ए का इंटरसेक्शन करेंगे ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए के कॉम्प्लीमेंट में ए के एलिमेंट नहीं होंगे और ए के अंदर एक एलिमेंट है और उन दोनों में क्या कॉमन होगा, कुछ भी नहीं, तो क्या आएगा, 5। ओके, नेक्स्ट है फाई के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ। फाई का कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा का पूरा यूनियन सेट और उसका इंटरसेक्शन करेंगे हम ए के साथ, तो एज इट इज कौन सा सेट हो जाएगा हमारा, ए सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट मतलब 5, यूनियन से बाहर तो कुछ है नहीं, इसलिए यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 5 और उसका इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, और 5 का किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आता है, 5 ही आता है। और इनको मैं प्रूफ कैसे कर सकते हैं, अब मैं ये दिखाती हूँ। मैं देखो ए का यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए का यूनियन कर रहा है ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ। देखो ये ए सेट है और इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, ये ए सेट है, ये यूनियन है। इस ए सेट का यूनियन किया ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया और ए सेट के अंदर ये पूरा का पूरा। अब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या ये पूरा का पूरा ऐसे नहीं बन जाएगा, तो ये पूरा का पूरा है क्या, यूनियन सेट। ठीक है, ओके। सेकंड पार्ट में क्या है, फाई का कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटरसेक्शन ए सेट के साथ, और फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या है, पूरा का पूरा यूनियन सेट। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या, पूरा यूनियन सेट, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, ए सेट के साथ। ए सेट इसी के अंदर है पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा यूनियन है, तो इन दोनों चीज़ों में इसमें कॉमन क्या है, ये पूरा का पूरा ही कॉमन है, तो किसके इक्वल आ गया, ए सेट के इक्वल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ए का
इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ये ए है भाई और ये है ए का कॉम्प्लीमेंट। इस वाले हिस्से में, अंदर वाले हिस्से में और इससे बाहर वाले हिस्से में क्या कुछ कॉमन है? कुछ भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा? 5। ओके, नेक्स्ट क्या है? यू का कॉम्प्लीमेंट। अब यू का कॉम्प्लीमेंट, यू से बाहर तो कुछ है नहीं, 5, और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ? ए के साथ। इन दोनों में कुछ है ही नहीं कॉमन, तो क्या आ जाएगा? 5। ये हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। आगे करवाएंगे हम 1.6 एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।